हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे आईपीसी का अध्याय 2, जो कि बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन। यानी कि कुछ वर्ड हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है कि जो हम आईपीसी में आगे पढ़ेंगे, यदि वो वर्ड आपको मिलते हैं तो उनका मतलब क्या होगा, यानी कि उन वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 6 और 7 हम पढ़ेंगे नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है नहीं। 8 से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे ओटी वगैरह आपको मिलेगी। तो 8 से शुरू करते हैं। लिंग के अंतर्गत कौन आता है? नर भी आता है, नारी भी आती है, यानी कि मेल फीमेल दोनों आते हैं। वचन के अंतर्गत एक वचन बहुवचन दोनों आते हैं। सेक्शन 10 कहता है कि पुरुष स्त्री में यानी कि किसी भी एज की स्त्री और किसी भी एज का पुरुष दोनों आते हैं। व्यक्ति, धारा 11 कहता है व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है? कंपनी आती है, संगम आता है, और निकाय यानी कि चाहे वो निगमित हो या फिर ना हो। धारा 12 में चलते हैं। लोक यानी कि पब्लिक में लोग का कोई भी वर्ग हो यानी उनका कोई समुदाय हो तो वो भी पब्लिक के अंतर्गत आते हैं। 13 खत्म हो चुका है। धारा 14 में कहता है सरकार का सेवक यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करता है। सरकार का जो सेवक होता है यानी कि जो सरकार के प्राधिकार के अधीन कार्य करता है वो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। 15 पढ़ना नहीं है। 16 खत्म हो गया है। 15-16 है नहीं है। 17 में बात करता है सरकार के बारे में। केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सरकार के अंतर्गत आती है। 18 में बात करता है भारत जम्मू कश्मीर राज्य को सिवाय, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इंक्लूड हो गया है तो इसको पढ़ने का मतलब नहीं है, यानी कि भारत के अंतर्गत ऑल इंडिया आता है। न्यायाधीश जो क्रिमिनल सिविल जजमेंट देता है वो न्यायाधीश होगा। ठीक है। 20 कहता है न्यायालय यानी कि न्यायिक कार्रवाई करने के लिए जो सशक्त किया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा वो न्यायालय कहा जाएगा। ठीक है। और लोक सेवक के अंतर्गत नौसेना, वायुसेना और सेना के आयुक्त ऑफिसर ने कमिश्नर ऑफिसर बात करता है। हर न्यायाधीश आएंगे, न्यायालय का हर ऑफिसर, ये पूरी लिस्ट दी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अभी हम क्विक कर रहे हैं। तो सेक्शन 22 कहता है जंगम संपत्ति जो अपना स्थान मूव कर सकती हो वो जंगम संपत्ति होती है। ठीक है। सदोष यानी कि रॉन्गफुल गेन यानी कि गलत तरीके से जो प्राप्त किया गया फ़ायदा होगा वो सदोष अभिलाभ कहलाता है। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा और सदोष हानि, विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा सामने वाले को जो हानि हुई है वो विधि विरुद्ध हानि कहलाती है। ठीक है। 24 कहता है बेईमानी क्या है? इस आशय से किया गया कार्य जिससे एक व्यक्ति को अभिलाभ, सदोष अभिलाभ हो और अन्य को सदोष हानि हो तो वो बेईमानी से कार्य किया गया समझा जाएगा। कपटपूर्वक सेक्शन 26 में विश्वास करने का कारण के बारे में बात करता है। 27 पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में की संपत्ति के बारे में बात करता है, जो कि इस संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी, यानी कि मालिक के कब्जे में ही मानी जाएगी यदि इनको दे दिया तो। सेक्शन 28 कूटकरण के बारे में बात करता है। ठीक है। कूटकरण क्या होता है? एक चीज़ को दूसरे की चीज़ हूबहू बना देना, सेम बना देना, उसको कूटकरण कहा जाता है। दस्तावेज के अंतर्गत क्या आता है? अक्षरों पे लिखा हुआ, अंकों से लिखा हुआ, चिन्ह से लिखा हुआ कुछ भी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं, ऐसा कुछ लिखा गया है तो। ठीक है। अभी हम डेफिनेशन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। 29 दस्तावेज, 29A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात करता है। 29 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कब आया था? 2000 में जो सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम आया था तभी ये इस आईपीसी में ऐड हुआ था, यानी कि 2000 में। तो आपको आसानी याद रहेगा कि आसानी से याद कर सकते हो। 30 कहता है मूल्यवान प्रतिभूति की जो इम्पोर्टेंट प्रतिभूति जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर क्या आता है? विधिक अधिकार सृजित करता हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपका विधिक अधिकार उत्पन्न करता हो, सृजित करता हो, विस्तृत करता हो, अंतरित करता हो, निबंधित करता हो, निर्वापित किया जाता है तो भी मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आते हैं। 31 कहता है बिल, वसीयती दस्तावेज के अंतर्गत आता है। 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ भी आते हैं। 32 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 33 कार्य लोभ, एक्ट ऑफ ओमिशन। 34 इंपॉर्टेंट है, सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कॉमन इंटेंशन की बात करता है। 35 जब ऐसा कार्य इस कारण से आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान और इंटेंशन यानी कि नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया गया हो तो वो 35 में इंपॉर्टेंट है। अंशतः कार्य द्वारा या फिर अंशतः लोभ द्वारा किया गया परिणाम। 37 किसी अपराध को घटित करने वाले कार्य, कई कार्यों में से किसी एक को करने में सहयोग करना, जैसे कि कोई मैंने एग्जांपल नीचे टिक लगाया हुआ है, विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर सामने वाले को यदि आप ऐसा कोई जहर दे रहे हैं तो रोज़ 1 बूंद जहर आप उसको दे रहे हो तो यही माना जाएगा। अगर आपने 1 बूंद भी उसको दिया, 1 दिन दिया, उसको 1 हफ्ते से सामने वाला बंदा जहर दे रहा था लेकिन उसने बोल दिया कि आज मैं नहीं दे पाऊँगा, आज तो इसको 1 बूंद जहर दे देना,
तो आपने एक बूंद भी दे दिया तो आप उस अपराध में शामिल मान लिए जाओगे। 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। 39 स्वेच्छा यानी कि वॉलंटियरली। 40 ऑफेंस के बारे में बात करता है। ऑफेंस किसे कहते हैं? ऑफेंस इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। 41 कहता है विशेष विधि, स्पेशल लॉ। इसको याद करने के लिए एस ऊपर रखिएगा, एस एल, स्पेशल लॉ एस और लोकल लॉ एल। तो 41 में स्पेशल लॉ, लोकल लॉ 42 में, ठीक है। जो एक विशेष सब्जेक्ट पर लागू होता है उसको विशेष लॉ कहा जाता है, और स्थानीय जो एक पर्टिकुलर स्थान पर लागू होता है उसको स्थानीय विधि कहा जाता है। अवैध यानी कि इलीगल। इलीगल हर बात को जो अपराध हो जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध, यानी कि ऐसा अपराध जो उसको विधि द्वारा रोका गया हो, या फिर ऐसा कोई अपराध हो, या फिर जो सिविल कार्रवाई करने के लिए आपको ग्राउंड पैदा करता हो, वो भी इलीगल कार्य करना कहा जाएगा। क्षति कितने प्रकार की होती है? क्षति क्या होता है? शारीरिक क्षति हो सकती है, मानसिक क्षति हो सकती है, ख्याति और संपत्ति। 4 पॉइंट में याद रखना है, नंबर डाल दीजिएगा। शारीरिक, मानसिक, ख्याति और संपत्ति क्षति होती है। जीवन 45 में जीवन है, 46 में मृत्यु। जीवन मृत्यु दोनों याद हो जाएगा आराम से। 45 जीवन, 46 मृत्यु, ठीक है। तो जीवन किसका? किसका जीवन? मानव का जीवन, ठीक है। मृत्यु किसकी? मानव की मृत्यु। 47 कहता है जीव जंतु। जीव जंतु के अंतर्गत कौन आता है? जीव जंतु आते हैं। मानव से भिन्न, मानव को छोड़ दिया गया है, मानव को हम ऊपर पढ़ चुके हैं 45 में। 46 में मृत्यु किसकी? मानव की। जीव जंतु 47। 48 जलयान, जल में चलने वाले जलयान, ठीक है। और 49 वर्ष और माह। वर्ष और माह की गणना यदि आप की जाएगी तो उसको ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार किया गया माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 50 धारा, सिरे के लगे आगे, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, जो सेक्शन हम पढ़ ही रहे हैं उसका आगे जो नंबर लिखा होता है वो एक तरह से धारा ही है, वो यही कोई डेफिनेशन कोई पढ़ सकते हो। 51 शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा या प्रतिष्ठापित प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या फिर न्यायालय में या अनन्य सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाना विधि द्वारा प्रचित प्राधिकार हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आता है। मजिस्ट्रेट या फिर कोई मजिस्ट्रेट किसी को प्राधिकार देता है, उस व्यक्ति के सामने कोई शपथ पर कुछ कहते हैं, अपने स्टेटमेंट देते हैं, तो शपथ पे स्टेटमेंट कहा जाता है। 52 सद्भावपूर्वक, गुड फेथ में बात करता है। गुड फेथ कब माना जाता है? जो कार्य आपने किया है वो सतर्कता और ध्यान से की गई है, वो सद्भावपूर्वक उसको कहा जाता है। और सेक्शन 52A ये कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 1942 में। संश्रय के बारे में बात करता है। संश्रय क्या होता है? अपराधी को, जो अपराध करता है उस व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन देना, पेय यानी कि पानी वगैरह देना, धन देना, वस्त्र देना, आयुध, गोला बारूद परिवहन के साधन देना, वो व्यक्ति संश्रय देता है, यह कहा जाता है। इसमें एक चीज़ है कि जो व्यक्ति ऐसा सामने वाले को जो सुविधाएं दे रहा है, उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वो अपराध करके आया है, ठीक है, नहीं तो वो बच जाएगा, बच सकता है कि यदि मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो अपराध करके आया है, मेरे को क्या पता, तो उस कंडीशन में वो बच सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक व्यक्ति और एक एक्सेप्शन की तरह कह सकते हैं कि पति पत्नी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब पति ही अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा या फिर पत्नी अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? वही खाना नहीं खिलाएगी तो कौन आएगा? तो संश्रय के अंतर्गत पति पत्नी दोनों नहीं आते हैं। तो ये था हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन जो कि हमने 8 से लेके 52A तक पढ़ा है। तो आपको कुछ इसमें आपको याद भी होगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है हर एक सेक्शन तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डिटेल में भी पढ़ा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।